कभी हमें अपना बचपन खोना नहीं चाहिए। एक छोटा सा बच्चा अपने मन में ज़रूर होना चाहिए जिसको हम कभी भी यूज़ कर सके। देखो एक नई सुबह की राम राम। मैं आ गई हूँ अपनी ऑर्गेनिक बगिया में और आज हम लगा रहे हैं पालक। बीजी थी तो पालक में पानी लग रहा है, ये हो गई है फुल और मैं पाइप खींच लेती हूँ। इसी में ही हमारे पपीते के पेड़ हैं, अभी फूल आने शुरू हुए हैं और ये अमरूद है और ये अजवाइन है। इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगी। ये फिर पपीते हैं और वो मेरा है एक मीठा का पेड़। ये देखो मीठे लगे हुए हैं, माल्टा भी बोलते हैं, मीठा भी बोलते हैं इसको। और ये तोरी की बेल चढ़ी हुई थी लेकिन अब शायद नहीं होगा। मैं एक बार तो पाइप खींच लेती हूँ, पानी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें मक्की लगाई थी, ये देखो ये मक्की हुई है। लेट हो गए थे हम, एक ऐसे फट गई है। मक्की बहुत मीठी थी लेकिन लेट होने की वजह से कहाँ गई, ये देखो ऐसे हो गई। दाना बहुत मीठा है इसका। कौआ मेरे को प्रणाम बोल रहा है, प्रणाम प्रणाम। काऊ काऊ कहाँ है वो? बैठा उस पेड़ पे, शहतूत का पेड़ पे। राम राम ये एक मेरा दोस्त है कौआ, मेरे साथ साथ ही रहता है जिधर मैं जाती हूँ। और ये है एक मौसमी का पेड़, अभी छोटी हैं, लगी काफ़ी हैं तो इन सब में पानी दे देते हैं। एक ये है मेरा बेरी का पेड़। बेर भी पिछली बार खूब लगे थे लेकिन मेरी थोड़ी सी गलती से पूरा पेड़ टूट गया था। हमने रस्सी बांधी थी सहारा देने के लिए, वो रस्सी बीच में ही घुस गई उसके और पेड़ टूट गया। ये है कैक्टस वैरायटी का है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्लांट है। इसका दूध लगाते हैं लोग, इसमें स्किन प्रॉब्लम में जैसे किसी के एक्जिमा वगैरह हो जाता है ना, तो ये लेकर जाते हैं यहाँ से मेरे से। ये देखो इसीलिए इसके सारे ऊपर से कई जगह टूट रखे हैं। और ये है एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, ये हमने लगाया था 10 साल पहले। देखो ये मेरा पेड़ है, लगाया हुआ है, मेरा नाम भी है इस पे लेकिन अब लोग कोई कोई आके इसके दिए तो जला जाते हैं, जबकि हम मना करते हैं भी हमने पूजा के लिए नहीं, ऑक्सीजन के लिए लगाया है। लेकिन लोग शायद शनिवार को कोई आते होंगे, पता नहीं चलता। फूल वूल बिखेर रखे हैं और दिए रख रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस पीपल का इसलिए शुभ होता है कि ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ये है एक इसका गुड़हल का, ये भी। तो अभी इनके फूल आएंगे ऊपर। बरसात के मौसम में आल जाल ये फैल गई, क्या नाम, बेल फैल गई, इन सबको निकाल देंगे। ये चीकू का है और पेड़ सारे हैं। ये भी चीकू का है, ये केले का है। केला एक लगा था लेकिन वो गिर गया, यहाँ से टूट गया, आंधी आई थी तो ये पूरा बाहर से कच्चे केले थे उसके, कच्चे भी क्या बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो सारे हमारा नुकसान हो गया अब की बार। ये 3-4 दिन पहले की बात है। अब देखो कब लगेंगे, किसी को पता हो तो बताना कि कब लगेंगे। और उधर पेड़ों में मैं नींबू के उसमें खाद वाद दे देती हूँ, तो अगली मार्च अप्रैल के लिए जो फ्रूट आएगा उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। ये आम का है, ये फिर शहतूत का है और मैं घूम घाम के फिर अभी यहीं अपने आ गई हूँ। ये हमारी लिक्विड खाद है, मैं 3-4 जगह लिक्विड खाद बना लेती हूँ। इधर की इधर दे देते हैं हम, और जो उस तरफ है मेरा छोटा सा जो घर के पास है वहाँ की वहाँ दे देते हैं। तो इसमें भी पानी भरना है, अभी मैंने कल इसमें दे दिया था और इसमें भी पानी भर देते हैं। सारे पेड़ पौधों में आज पानी लगा देते हैं। तो चलिए मैं मेरा काम कर लेती हूँ। तो अंदर चलने से पहले एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, जो मैं आपको सब्जियाँ दिखा रही थी। तो ये है प्याज के छिलकों का पानी और चाय पत्ती का पानी। जो चाय हम बनाते हैं उसका दूध वाला पानी निकाल के और मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये प्याज के छिलके मिल जाते हैं मंडी से प्याज वालों के पास। ये साथ में डंठल भी है और छिलके भी हैं, तो मैं वहीं से ले आती हूँ। बहुत ही बढ़िया खाद इसकी बनती है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ डाली है। तो ये है मेरे नींबू के पौधे। ये अभी तो थोड़ा जब सर्दियों की सब्जियां और बेलें इसके ऊपर आ रखी थी तो गड़बड़ हो रखा था सब कुछ, लेकिन फरवरी मार्च में इनमें फूल आएंगे तो बहुत ज़्यादा
नींबू लगेंगे। और ये है लिक्विड खाद, ये भी मैं हरदम रखती हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया है, गुड़ाई करके ये वाली खाद और एक किचन कंपोस्ट है मेरी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और प्याज के छिलकों का पानी डाल दिया। ये 3-4 प्लांट है मेरे पास, एक वो है उसमें डाल दिया है। और अभी उधर चलते हैं जहाँ है वो दिखाती हूँ। ये भी उपले भिगो के और उपले पानी में डाल दो, खाद तैयार मिलेगी। है उसमें और पानी डालते रहो, और उपले डालते रहो, और पानी डालते रहो। और ये है मेरी किचन वेस्ट खाद, इसी में से मैंने डाला है अभी। तो ये भी मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, पीछे जाके आप अगर मेरे वीडियो में देखना चाहो कि ये घर के कचरे से कैसे खाद बनती है। जैसे हमें सब्जियों के, फ्रूट के छिलके होते हैं, उसको इसमें डाल के, और कुछ एक प्रोसीजर होता है गुड़ और लस्सी का, वो डाल के 1-1.5 महीने में अच्छी खाद बन जाती है। और एक ये नींबू का है, तो इसमें भी मैंने डाल दी है। तो इस तरह से अब थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे तो और अच्छा सा हो जाएगा। तो बस खाद डाल के रख दी है। तो इनको जब तक इनका फ्लावरिंग सीजन शुरू हो तो ये पूरे इनको ताकत मिल जाए, क्योंकि जिन पौधों का हम बार बार फसल लेते हैं उनमें उतनी ही ताकत देनी पड़ती है। जैसे माँ एक बच्चा पैदा करती है और वो अगले काम के लिए तैयार होती है, उसको हम गोंद और ये पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, घी भी खिलाते हैं। तो ऐसा ही प्लांट्स के साथ है। जो मैंने वो पहले दिखाई ना, वो तो तैयार खाद थी, और ये खाद बन रही है। तो मैंने प्याज के छिलके भी इसी में डाल दिए। और ये जो बुलबुले देख रहे हो ना, बुलबुले से फट रहे हैं इसमें, इसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं, ऐसे लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे। वो जब प्रोसेस करते हैं, इसको खाते हैं खाद को, और जो वो वेस्ट करते हैं वो ही असली और ओरिजिनल खाद होती है। और एक कटोरी फिर से मैंने फूल चुन लिए हैं, एक कटोरी पहले चुने थे, तो अभी इनको इकट्ठा कर लेते हैं। अभी बहुत सारे फूल गिरे हुए हैं, बस यही हफ्ता 10 दिन की और है, उसके बाद नहीं खिलेंगे ये। तो जो इकट्ठा करना चाहते हैं इन्हीं दिनों में कर लो, उसके बाद पूरा साल इनको आप यूज़ कर सकते हो, चाय में, कोई डिश में, कोई ये हार्मफुल नहीं है। और सूखने के बाद ये आपको दिखाती हूँ कि किस कलर के हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ सुखा रखे हैं कुछ, ये ताज़ा ताज़ा आज ही बटोर के लाई हूँ। सूखने के बाद हो जाते हैं ये इस कलर के, ये ब्राउन और रेड कलर के हो जाएंगे। इसका ये कलर भी बहुत अच्छा है। बस इसकी 1 चम्मच चाय में डालो। बाहर नहीं, अंदर आओ लीचू। देखो बाहर वालों को फटकने नहीं देते, आओ अंदर। बड़ा शोर मचाते हैं, छोटे हैं लेकिन खोटे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। बस सूख के इस कलर के हो जाएंगे, और आप किसी भी इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने 1 प्लेट ये कर ली, 1 हफ्ते में बहुत सारे और हो जाएंगे। अभी गमलों में पानी दिया है। अब इस तरफ आ गए, इस गेट के पास क्या दे, अच्छा वो डॉगी घूम के इस तरफ आ गया, चला गया वो तो शायद। नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलो अभी बनाते हैं इसकी चाय। चाय बनाना तो मैंने कल आपको बता ही दिया था। तो हर रोज़ 1 चाय मैं पी लेती हूँ, सुबह शाम को भी कई बार पी लेती हूँ। तो चलते हैं इनको लेके। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो। और आज हमने पालक में पानी दिया है। कुछ सब्जियां और भी हमने लगानी है, वो भी बताऊंगी। सर्दियों में क्या क्या सब्जियां लगा सकते हैं हम। पालक, मेथी, धनिया, और ये ब्रोकली की मैंने पौध तैयार कर रखी है, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ब्रोकली की पौध होती है। और फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी तैयार कर रखी है, वो भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से पौध भी हम घर में तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, प्लांट किसी को चाहिए तो बस इसकी 1 डंडी मैं दे सकती हूँ, वही प्लांट तैयार हो जाता है। हर प्लांट के हम दूसरे प्लांट बना सकते हैं। तकरीबन 90% प्लांट ऐसे हैं जिनके हम और प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये कैक्टस, पेंसिल कैक्टस है, इसके भी बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हो। और ये सदाबहार का तो पता ही है आपको। तो इसके भी मैंने, इसका जो ये मोरपंखी है, इसको वैसे तो मोरपंखी कहते हैं, मतलब देसी भाषा में। इसके भी 1 प्लांट मैंने बना के, सैंपल बना के देखा कि बनता है कि नहीं, वो भी तैयार हो गया। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये तैयारी 1 मैंने वो लगाई थी, एलोवेरा का छोटा सा टुकड़ा लेके उसमें उसकी 1 टहनी तोड़ के लगाई थी, और वो ऐसे प्लांट अब तैयार हो गया 1 महीने बाद। तो बहुत ही बढ़िया प्लांट ये तैयार हो जाते हैं हमारे घर में ही। हमें नर्सरी से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप प्लांट ले आते हो। ये देखो, ये देखो इनकी मस्तियाँ देखो, ये तीनों ऐसे खेलते हैं।
एक मदर है, 2 बच्चे हैं। आप क्या पहचान पाओगे कौन मदर है कौन बच्चा है? तो ऐसा होना चाहिए हमारा भी जीवन कि हम इंजॉय कर सके अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। देखो कभी हमें अपना बचपन खोना नहीं चाहिए। एक छोटा सा बच्चा अपने मन में ज़रूर होना चाहिए जिसको हम कभी भी यूज़ कर सके। देखो चाय पीने के बाद धो लिए हैं मैंने कपड़े और मशीन अब भी चल रही है। आज कंच के हैं तो बच्चे बड़े त्योहार की तरह घूम रहे हैं। देखिए सामने से कुछ बच्चे आ रहे हैं तो हम भी थोड़ी देर में फिर इनको जिमा देंगे बुला के, अभी तो टाइम है। तो अष्टमी की हमने भी तैयारी कर ली है। ये मैंने चीनी और पानी और इलायची डाल के हलवे के लिए पानी तैयार कर लिया है। चने हमने बना लिए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। हम बनाने जा रहे हैं कंचकों के लिए हलवा। तो ये हमने डाल लिया है घी मैंने, और ये डालेंगे सूजी। ये किशमिश भिगो दी है और ये पानी तैयार कर लिया इलायची डाल के। तो सबसे पहले डाल देते हैं सूजी। तो लगातार चलाते हुए हम बनाएंगे हलवा। और इसकी सूजी भुनने की पहचान ये है कि ये चारों तरफ घी छोड़ देगा और स्मेल आने लग जाएगी बहुत अच्छी, और सूजी ब्राउन हो जाएगी। तो अभी 2-3 मिनट की कमी है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें भूनना पड़ता है, नहीं तो नीचे लग जाने का या जल जाने का खतरा रहता है। तो लगातार मैं चलाते हुए भून रही हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये मटेरियल पतला हो गया है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आने लग गई है और कलर भी चेंज हो गया है और घी भी इसने छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। आज है दुर्गाष्टमी, कल है रामनवमी और परसों है दशहरा। तो आप सभी को दुर्गाष्टमी, रामनवमी और दशहरे की बहुत बहुत बधाई। और अब त्योहारों का मौसम चल ही रहा है तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी चेंज होना, कभी कभी अलग से खाना बनाना। तो ये त्योहारों में अक्सर ऐसा होता है। तो जिसको हलवा बनाना नहीं आता हो वो भी सीख लो कि हलवा कैसे बनता है। बहुत सी मेरी बहनों को, बेटियों को नहीं आता है, तो बिल्कुल आसान है, कोई नहीं है। अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। आँच मैंने थोड़ी कम कर दी है और कम कर देते हैं। सूजी बिल्कुल तैयार है और अब हम डालेंगे इसमें पानी। घबराना नहीं, एकदम से छू होती है और इसको आप लगातार फिर हिलाते रहो। ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ी देर में देखना, शायद मेरे को पानी और डालना पड़े। ये मैंने किशमिश भिगो रखी है तो ये भी डाल देते हैं। और ये है काजू टुकड़ा, बादाम थोड़ा हम ऊपर गार्निश के लिए काटेंगे। तो ये 2 चीज़ें डाल के और अब लगातार हम चलाएंगे इसको। 2-3 मिनट में ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर ये एक बार किनारों पर घी छोड़ देगा। ये देखिए हलवा हमारा हो गया बिल्कुल तैयार, उसने घी छोड़ दिया है। और इस स्टेज में ऐसे गाढ़ा हो जाए तो आप इसको बंद कर लो। बस इससे गाढ़ा नहीं करना है, घी भी छोड़ दिया और ये बिल्कुल कढ़ाई के चारों तरफ हिलने लगा है। ये देखिए कढ़ाई हिल रही है मेरी। ये इसमें हमारे चने हैं और आटा बन गया है पूरी। तो आप बनाएंगे हम फटाफट पूरियाँ। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएंगे, उसके बाद कंचके करेंगे। इस तरह से माता रानी को भोग लगाने के बाद मैंने प्रसाद तैयार किया और कंचकों को खिला दिया। उनको अभी विदा किया है, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना मैं बिजी।
और ये देखिए खबरें, साइबर ठगों ने क्या क्या कारनामे करते हैं। ये हमारे ही सेक्टर के एक कहते हैं व्यापारी से बहुत सारे पैसे लूट लिए हैं। तो बच के रहो। कोई भी आपको अननोन कॉल आए तो उसको मत उठाओ। आप ट्रू कॉलर में देखो या जांचो भी क्या है, कहाँ से कॉल आई है, क्योंकि वो फिर आगे से आगे आपको फंसाते चले जाते हैं। तो आप सतर्क रहो और ऐसे ठगों के जाल में मत आओ। ये 3-4 खबरें आज इसी की आ रखी हैं अखबार में। तो आप बचो साइबर ठगों से। बहुत ही सक्रिय हो रखे हैं ये, और लोगों से पैसा जमा करवा के और अपने फ़ोन वोन बंद कर देते हैं, कंपनियां बंद कर देती हैं। ऐसी चीज़, ऐसी कोई भी कंपनी और कोई भी बैंक नहीं है कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा। आप अपनी मेहनत से अच्छे से कमाओ और अच्छे से उसको एंजॉय करो। पैसे को दुगना करने के चक्कर में मत रहो, वो जो होता है वो भी चला जाता है। तो सतर्क रहें, अवेयर। तो इस तरह से भगवान को भोग लगा के हमने कर ली थी पूजा और कंजके जिमा दी थी। उसके बाद अपना दिन का रूटीन शुरू कर दिया था। जो कपड़े धोए थे वो सूख गए थे और फिर थोड़ी देर मैंने अखबार पढ़ा और उसके बाद मैंने रेस्ट करने के लिए चले गई थी। तो आगे की फिर बाद में बताएंगे, अभी तक तो इतना ही है। नमस्कार। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने किए कपड़े प्रेस जो सुबह धोए थे, तो इन्हीं को अब प्रेस कर देती हूँ। और ये कुछ हो गए हैं। मैं तो टॉवल भी प्रेस करती हूँ, मुझे नहीं सुहाते ऐसे सिलवट वाले टॉवल, तो बस हल्की हल्की प्रेस इन पे भी मार देते हैं हम। 2 बेडशीट थी, 2-3 टॉवल थे, कुछ कपड़े पहनने वाले थे, तो ये सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस। और अब मेरे को एक खोलना है वो गिफ्ट हैम्पर। हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं दिल्ली में, जो बहुत बड़े समाज सेवक हैं। वो कश्मीर गए घूमने के लिए, तो वो लेकर आए हैं। तो अभी देखती हूँ, ऑर्गेनिक पे भी वो काम करते हैं, तो उसमें क्या कुछ है, बस पेंडिंग पड़ा है। 2-3 दिन से टाइम ही नहीं लगा। तो कपड़े हो गए हैं प्रेस। पहले मेरे पास पुरानी प्रेस थी, उसका एलिमेंट ख़राब हो गया, तो मैं लेकर गई। बोले जी अब एलिमेंट आते ही नहीं, अगर आएंगे तो 2-4 दिन ही चलेंगे, उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे पास एक ये पहले किसी ने मुझे गिफ्ट दी थी, वो फिर मैंने प्रेस निकाल लिया। ये अच्छी है, इसमें पानी डलता है तो ये स्टीम भी बनाती है और वैसे भी प्रेस कर देती है। तो ये हो गए हैं अपने कपड़े प्रेस, यहाँ रख देते हैं और चलते हैं गिफ्ट हैम्पर की तरफ। तो ये है जी अपना गिफ्ट हैम्पर, जो मुझे बहुत ही एक अजीज़ दोस्त ने दिया है। अभी इसमें देखते हैं कि क्या कुछ है। तो ये मैंने खोल लिया है और इसमें देखती हूँ है क्या। ये है सिरप, शायद नज़ला जुकाम के लिए है, आयुर्वेदिक है ये उर्दू में भी लिखा हुआ है इसमें तो। और ये है, अच्छा चटनी है कोई, और ये है अच्छा हलवा है उसका, इसका एलोवेरा का। और ये आ गया है अपने, ये ऑयल है। और ये फिर अच्छा ये 2 सिरप है नज़ला जुकाम के लिए। तो चलो अभी सर्दियां आ रही हैं। थैंक यू काली रावणा जी, आपने सब सर्दियों का इंतज़ाम पहले ही हमारा कर दिया। ये ऑर्गेनिक पे भी काम करते हैं और देसी दवाइयों पे भी काम करते हैं और समाज सेवक भी हैं बहुत बड़े। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं, अपनी थोड़ी सी खेती और दिखा देती हूँ। करेले लटक रहे थे, वो करेली तोड़ने हैं। ये देखो, एक तो ये लटक रहा, 2 वहाँ हैं, दिख रहे हैं, यहाँ से दिख नहीं रहे शायद। एक पक गया ये देखो, तो इनको हम तोड़ लेते हैं। तोरी भी है 3। अरे राजीव के ये काम है, देखो करेले पका दिए लेकिन तोड़ा नहीं। अब इसका बीज बनाएंगे। ले इधर फेंक, नीचे गिर गया। और 2-3 और लगे हुए, वो और उस तरफ। अंदर की साइड है बाहर की साइड है, किस तरफ है अब पता नहीं कहाँ जाएगा। दिख तो रहे थे, अब दिखाई नहीं दे रहे। हाँ। पकड़ ले भाई। देखो अंदर इसको गर्मी लग रही थी, इस करेले को। ये अंदर आके लगा है देखो। कि हमारा पपीता हेल्दी बन जाए और जो और लगने वाले हैं वो झड़े ना। पौधा तो बहुत बड़ा हो रखा है, देसी पपीता है ये।
हाँ, मैंने बीज लगाए थे, बीज से तैयार किया है। ये देखो आया था इतना अच्छा। हाँ, ये देख लो कितना बड़ा हो गया है। देसी पपीता है, हाइब्रिड नहीं है, तो इसका स्वाद भी अलग ही होगा। चलो डाल दी खाद हमने, ये जो मैं बनाती हूँ अपने किचन वेस्ट से खाद, वो खाद डाल दी है। थोड़ी सी और डाल दे। ये देखो काला सोना भी बोलते हैं इसको पौधों के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया खाद है। ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई है। तो जी ये हमारी पत्ता गोभी और फूल गोभी, और ये एक फलियां थी, ये पता नहीं कौन सी फलियां हैं, क्या लिखा हुआ था मुझे ध्यान नहीं पैकेट पे। और उसके बीज मैंने लगाए थे, सारे उग गए हैं। और ये पौध हमारी मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। 1 हफ्ता पहले मैंने लगाई थी, जो मैं जिक्र कर रही थी कि पौध लगा रखी है हमने फूल गोभी और पत्ता गोभी की। तो ये हमने क्यारियाँ तैयार कर रहे हैं, उसमें लगा देंगे। अड़ोसी पड़ोसी बस सब लगे हुए हैं। ये देखो इन्होंने भी मूली माली लगा दी है, बैंगन लगे हुए हैं इनके भी। ये इसमें धनिया लगाया है, बोल रहा था मूली भी उग रखी है, तो ऐसे ही हम लगा देंगे फिर। तो चलो शाम हो गई है और बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये चंपा के कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। और ये है हमारी तोरी, शायद और लग जाएंगी 2-4 तोरियां। तो ये पपीता है, डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो पत्ते लोग यहीं से ले जाते हैं। कहते हैं इसका पपीते के पत्तों का रस पिए तो डेंगू बहुत जल्दी ठीक होता है और प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और ये है मेरा वही हर श्रृंगार का पेड़, जिसका नीचे से मैं सुबह सुबह फूल इकट्ठे करती हूँ। अब देखो शाम तक तो सारे खराब हो गए। ये देखो पत्तों पे फूल ही फूल हो रखे हैं। सुबह बहुत अच्छे लगते हैं, रात को पूरा एरिया महक जाता है इसकी खुशबू से। तो चलते हैं, अब शाम का थोड़ा बहुत काम करेंगे और ब्लॉक। देखो ये हमें मिली हैं 3.5 तोरियाँ, 2.5 तोरी अब खराब हो रही है, जाता जाता सीजन है। तो अभी मेरा लास्ट काम बचा है, ये गमलों में पानी डालने का। बहुत सारों में मैंने डाल दिया, आज फ्रेश पानी आया नहीं है, तो ये टूटी वाला ही डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो गमला बच गया उसमें डाल देते हैं। खाना वाना तो हमारा राजीव बनाता है, तो खाने की मुझे चिंता नहीं है। बस 2-4 क्यारियाँ मैंने बनवाई थी, वो देखो उस तरफ से दिखाऊंगी, मैं रोज़ दिखाती हूँ। ये अंगूर की बेल, अंगूर नहीं पक रहे हैं, इनको वैसे ही चटनी वटनी बनानी पड़ेगी। अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं सर्दियों की सब्जियां लगाने की तैयारी। तो एक ये छोटी सी क्यारी बना दी है, और ये धनिया मैंने लगाया था 7-8 दिन पहले, उग गया है। एक क्यारी ये तैयार कर रखी है मैंने, वो कोकोपीट मंगा रखी है, तो उसमें हम इसमें थोड़ा डाल के, उसमें जड़ें अच्छे से जम जाती है, तो डाल के और सारे धनिया मेथी पालक हम लगा देंगे। पालक उधर भी लगा रखी है। और ये मिट्टी थोड़ी मुलायम करी है गमलों के लिए, क्योंकि सर्दियों के हम फूल भी लगाएंगे। अब पोर्तुसुला वगैरह ख़त्म होने वाले हैं, कुछ मैंने खाद मिला के रख ली है। ये देखो ये खाद और मिट्टी रेत मैंने रख ली है। नीम के पत्ते मेरे सूख रहे हैं, वो डालूंगी इसमें। और इसमें है उपले वाली खाद जो मैं भिगो के देती हूँ। इसमें है गाय के गोबर की खाद। जैसे जैसे कम पड़ेगी तो हम तैयार करते रहेंगे। और ये देखो पौधे कितने अच्छे हो रखे हैं इसके साथ। तो अभी ब्लॉक करती हूँ एंड, और राम राम, कल मिलते हैं फिर। पानी तो मैंने सब गमलों में दे दिया था, वो लास्ट ही एक गमला बचा था, तो सब में पानी दे चुके हैं। सारे हरे भरे हैं गमले, कईयों में तो ना भी दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसके जो ये गोला सा है इसमें खुद में बहुत पानी होता है। चलो अभी मैं इसको एडिट करूँगी और फिर ब्लॉग डाल दूँगी आपके लिए।